नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही अद्भुत और रहस्यमयी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। हम एक ऐसे महाकाव्य जैसे सफर पर निकलने वाले हैं जो मानवता के सबसे घने और अंधकारमय युग से शुरू होकर एक बिल्कुल नई और शानदार दुनिया के जन्म तक जाता है। असल में ये कहानी सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये कलयुग की राख से उठकर सतयुग की पहली किरण तक पहुंचने का पूरा सफर है। एक ऐसा दौर जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, धर्म मिट चुका है, लेकिन ठीक उसी समय सबसे गहरे अंधेरे को चीरते हुए जन्म लेती है एक आखिरी उम्मीद। अब इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो महाभारत के एक बहुत ही प्राचीन और अटल वादे पर टिकी है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर भगवान कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा की थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये एक बहुत ही गंभीर गारंटी है कि जब जब इस धरती पर धर्म का पतन होगा और बुराई अपनी हदें पार कर देगी, तब तब उस संतुलन को वापस लाने के लिए एक ईश्वरीय शक्ति अवतार लेगी। ये कोई साधारण श्लोक नहीं है, बल्कि ये वो वचन है जिसके इर्द गिर्द कलयुग के अंत की पूरी भविष्यवाणी बुनी गई है। देखिए, कलयुग का ये पतन कोई रातों रात तो हुआ नहीं था। इसकी शुरुआत बहुत ही धोखे से भरी थी। शुरू में ऐसा लगा जैसे हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, शहर बस रहे थे, चमक दमक बढ़ रही थी, लेकिन फिर ये चमक बहुत तेजी से फीकी पड़ने लगी। जिन मशीनों और विज्ञान को हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, वही सबसे बड़ी मुसीबत बन गए। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने लगे और वहां से निकले तो सीधा अपने स्क्रीन्स में खो गए। घरों में कलह बढ़ने लगी, रिश्ते टूटने लगे, और फिर प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। भयंकर सुनामी, भूकंप और महामारियों ने तबाही मचा दी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश का साया था। प्राचीन भविष्यवाणी हमारे आज के इस तकनीकी युग की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से शुरुआत में तो सबको बहुत मजा आया। रोबोट्स घर का काम कर रहे हैं, हवा में कारें उड़ रही हैं, बिना पायलट के प्लेन चल रहे हैं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन इस हद से ज्यादा आराम ने इंसान को बिल्कुल आलसी और अपाहिज बना दिया। हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए जहां असली रिश्तों की कोई जगह ही नहीं बची। हालत यहां तक पहुंच गई कि इंसान रोबोट से शादियां करने लगे। इंसान अपनी ही बनाई हुई इस नकली दुनिया में कैद होकर रह गया, जहां टेक्नोलॉजी तो चरम पर थी, लेकिन इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन रुकिए, असली अंधकार तो अभी आना बाकी था। विष्णु पुराण में जो भयानक भविष्यवाणियां की गई है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। सोचिए, दुनिया भर में भयंकर सूखा पड़ रहा है और बादलों से पानी की जगह तेजाब की बारिश हो रही है। आसमान से कई कई दिनों तक सूरज और चांद एकदम गायब रहने लगे, और जब सूरज निकलता तो उसकी गर्मी इतनी असहनीय होती कि बर्दाश्त के बाहर हो जाए। समाज इतना गिर गया कि मंदिरों में धर्म की जगह अधर्म सिखाया जाने लगा। यहाँ तक कि गंगा नदी, जो कभी लोगों के पाप धोती थी, वो भी खून से लाल हो गई और अपने ही उद्धार का इंतजार करने लगी। अब इस खौफनाक और प्रलयकारी मंजर के बीच एक बिल्कुल विपरीत तस्वीर भी मौजूद थी। एक तरफ पूरी दुनिया कलयुग के बंजर और विनाशकारी प्रभाव में जल रही थी, तेजाब की बारिश, मशीनों का जाल, और ठीक उसी समय दुनिया की नजरों से छिपा हुआ एक छोटा सा गांव था, शंभाला। ये गांव इस पूरे अंधकार से एकदम अछूता था। यहाँ का माहौल पूरी तरह से शांत और पवित्र था, जहाँ के लोग कलयुग की परछाई से भी दूर बस नृत्य, संगीत और ईश्वरीय भक्ति में मग्न रहते थे। और इसी शांत गांव शंभाला में रहते थे एक बहुत ही साधारण लेकिन भगवान के परम भक्त जोड़े, विष्णु यश और उनकी पत्नी सुमति। इन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ धर्म और भगवान विष्णु की भक्ति में बिता दिया था, और इसी निस्वार्थ भक्ति का नतीजा था वो पल जिसने संसार का पूरा भाग्य ही बदल कर रख दिया। एक रात जब दोनों गहरी नींद में थे तो स्वयं भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनके घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो इस पूरे कलयुग के अंधेरे को खत्म कर देगा। उस दिन के बाद से इस जोड़ी ने अपना हर एक पल सिर्फ और सिर्फ साधना में लगा दिया। फिर वो दिन आया जब उस दिव्य शिशु का जन्म हुआ तो ब्रह्मांड में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो। एक अद्भुत खगोलीय संरेखन हुआ। चांद और सूरज एक ही समय पर आकाश में एक साथ दिखाई देने लगे। जैसे ही विष्णु यश ने अपने पुत्र को गोद में लिया, वो समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है, कल की अवतार।
इस जन्म के साथ ही पूरी सृष्टि में जैसे एक नई जान आ गई। आसमान से देवताओं ने प्रणाम किया और वो अमर चिरंजीवी जो सदियों से इस पल की राह देख रहे थे, उनका इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। कल्कि का बचपन शंभाला गांव की उसी शांति और मासूमियत के बीच बीता। वो अपने जानवरों के साथ खेलते, दौड़ते और बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह बड़े हो रहे थे। लेकिन इस हंसी खेल के पीछे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय सच छिपा हुआ था। उनका हर एक कदम, उनकी हर एक सांस उन्हें उस महान उद्देश्य की तरफ ले जा रही थी जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया था। नियति को पता था कि बहुत जल्द इस मासूम बच्चे के कंधों पर दुनिया को बचाने की सबसे भारी जिम्मेदारी आने वाली है। लेकिन दुनिया बचाने के लिए सिर्फ जन्म लेना काफी नहीं था। इसके लिए चाहिए था सबसे बेहतरीन मार्गदर्शन। और यहीं से शुरू होती है वो अद्भुत ट्रेनिंग जहां सातों अमर चिरंजीवी एक एक करके कल्कि को शिक्षा देने प्रकट हुए। जरा सोचिए इस ट्रेनिंग के बारे में। हनुमान जी ने उन्हें असीम बल और भक्ति दी। परशुराम जी ने उन्हें सबसे उन्नत अस्त्रों का ज्ञान देकर एक अद्वितीय योद्धा बनाया। अश्वत्थामा ने युद्ध भूमि पर धैर्य और अचूक रणनीतियां सिखाईं। विभीषण ने नीति और धर्म का मार्ग दिखाया। कृपाचार्य से समय यानी काल का गूढ़ ज्ञान मिला। महर्षि व्यास ने सभी शास्त्रों का सार समझाया और महाबली बलि ने त्याग और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। इन सातों दिग्गजों के ज्ञान ने कल्कि को ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा बना दिया। तो वो लंबी और कठिन ट्रेनिंग अब समाप्त हो चुकी थी। अब समय था अंतिम महायुद्ध का, जहां कल्कि कली के अंधकारमय सेनाओं के विरुद्ध अपना कूच करने वाले थे। भगवान कल्कि पूरी ऊर्जा के साथ निकल पड़े थे, लेकिन कली भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो पूरी तैयारी के साथ बैठा था। उसके पास दो ऐसे खूंखार सेनापति थे जो किसी भी सेना को धूल चटा सकते थे, कोक और विकोक। कोक के पास इतना ज्यादा शारीरिक बल था जो महाभारत के भीम से भी अधिक था। उसका एक प्रहार पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ था विकोक, जो शकुनी से भी ज्यादा धूर्त था और अपनी मायावी शक्तियों से मरे हुए सैनिकों को वापस जिंदा कर देता था। ये चुनौती खौफनाक थी। शुरुआत में जब कल्कि ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन पर वार किया तो ऐसा लगा कि कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला था। जब सीधे प्रहार विफल हो गए तब कल्कि को गुरु अश्वत्थामा द्वारा सिखाई गई वो रणनीति याद आई। अश्वत्थामा ने बताया था कि जब रणभूमि पर दो साए एक साथ हों और अजेय लगे तो उन्हें एक दूसरे से अलग करो और विपरीत दिशाओं में फेंक दो। कल्कि ने ठीक यही किया। एक बेहद शानदार सामरिक चाल चलते हुए उन्होंने कोक और विकोक की जोड़ी को तोड़ दिया और बस पलक झपकते ही वो दोनों अजेय दानव धराशायी हो गए और उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। अपने सबसे खास और शक्तिशाली सेनापतियों को खाक में मिलते देख कली बुरी तरह बौखला गया। अब उसके पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हताशा और भारी क्रोध में आकर कली को परछाइयों से बाहर आना पड़ा और उसने सीधे भगवान कल्कि पर एक विनाशकारी प्रहार कर दिया। ये इस युग का आखिरी प्रहार था। लेकिन कल्कि ने अपनी असीम शक्ति से कली के उस भयानक वार को हवा में ही नष्ट कर दिया। अब रणभूमि पर सिर्फ और सिर्फ वो दोनों आमने सामने खड़े थे। और ठीक उसी रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण में कल्कि के मन में गुरु परशुराम जी के वो भारी शब्द गूंज उठे, आज मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहा हूं। इसी से कली का नाश होगा और सतयुग का आरंभ होगा। ये वो पल था जब कल्कि को एकदम स्पष्ट हो गया कि इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का अंतिम उपाय क्या है। बिना एक पल गंवाए सभी देवताओं और गुरुओं का स्मरण करते हुए भगवान कल्कि ने ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र की चमक इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने सदियों के उस घने अंधकार को एक ही झटके में चीर कर रख दिया। ब्रह्मास्त्र के उस अचूक प्रहार ने कली और उसके पूरे कलयुग के अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दिया। सारा भ्रष्टाचार, सारा अधर्म एक ही पल में राख बन गया। इस महाविनाश के बाद जो शांति छाई वो सच में अलौकिक थी। कलयुग की राख से सत्य और रोशनी की एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। वो नदियां जो कभी लाल हो चुकी थीं, उनका पानी फिर से साफ हो गया। प्रकृति ने फिर से हरियाली ओढ़ ली और लोगों के दिलों में एक बार फिर से प्रेम और करुणा लौट आई। वो खौफनाक अंधकार का युग अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और सतयुग की एक नई सुनहरी सुबह धरती पर उतर आई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये महाविजय सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये भविष्य के लिए एक स्थायी नींव थी।
इसके बाद भगवान कल्कि का विवाह देवी पद्मावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, जय और विजय। ये सिर्फ एक परिवार का आगे बढ़ना नहीं था, बल्कि उस नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। एक ऐसा युग जहां धर्म की हमेशा के लिए पुनः स्थापना हो गई और अधर्म को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंका गया। सत्य और न्याय अब मानवता का एकमात्र मार्ग बन चुके थे। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। अगर कलयुग के अंत के लिए मानवता का पूरी तरह से पतन और तकनीकी अलगाव होना जरूरी है, तो क्या इस प्राचीन भविष्यवाणी के संकेत आज हमारी इस आधुनिक दुनिया में दिखाई देने लगे हैं? क्या हम सच में उसी भावनाहीन और कृत्रिम दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र विष्णु पुराण में है, या फिर वो सबसे घना अंधकार आना अभी बाकी है? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान और रहस्यों की खोज में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे।